धर्म क्या है? कर्म ही पूजा है, ऐसा भारत में कहा जाता है। धर्म, सच्चा धर्म वो है जो निष्ठा से अपना काम करता रहे, कर्म को ही पूजा मानता रहे। मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट, जो लेखक भी रहे और एक पुस्तक का लेखन किया जिसका शीर्षक नहीं था, जिसे ध्यान पर लिखा गया। मार्कस ऑरेलियस को हम आज रविवार पाठशाला में जानना चाहेंगे। वो कहते हैं कि अपना काम इतनी निष्ठा से करें और यही सच्चा धर्म होगा। इस पर और विचार करेंगे। इससे पहले हम उनके अन्य कथनों पर चलते हैं कि जो बाधाएं रास्ते में आती है, जो बाधाएं रास्ते में आती है, उसे ही रास्ता बना ले, क्योंकि मन ही शक्ति है। मन को हम जैसा बनाएंगे। अच्छा इंसान कैसा हो, इस बात को लेकर के हम समय बर्बाद करते हैं, बल्कि खुद वैसा बने जैसा हम चाहते हैं कि अच्छा इंसान कैसा होता है। खुद वैसा बने तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि ये सोचने में समय बर्बाद करना कि अच्छा इंसान कैसा होता है, वैसा आप खुद बन सकते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं, फिर वैसा करते हैं, लगातार सतत प्रयास करते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर कोई चीज़ आपको परेशान करती है तो वह चीज़ नहीं, परेशानी का सबब वह चीज़ नहीं, बल्कि वह आपका नज़रिया है जो आपको परेशान कर रहा है। आप अपना नज़रिया बदल लें, परेशानी भी दूर हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि आप बहुत लंबी सोचते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि जब सुबह उठें तो सुबह उठते ही खुश इस बात से हों कि फिर आपको एक दिन जीने के लिए मिल गया है। इसलिए सर्वप्रथम आप इस प्रकृति को, नेचर को धन्यवाद दें कि आपको ये सुबह पूरा दिन कुछ करने के लिए मिली है। धन्यवाद दें कि आप जीवित हैं। धन्यवाद दें कि आप सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको फिर किसी से प्रेम करने का अवसर मिल रहा है। बल्कि जीवन में डर होता है और मृत्यु का सबसे बड़ा डर है। और मृत्यु से क्यों डरें? डरें उस जीवन से जो कभी आपने उसकी शुरुआत ही नहीं की। वो जीवन जो अभी शुरू ही नहीं हुआ, उससे डरें। यानी आपको करने के लिए बहुत कुछ है और सही चुनाव कैसे हो वो आपको करना आना चाहिए। सबसे अच्छा बदला आप किसी से नहीं ले सकते, लेकिन सबसे अच्छा बदला वो होगा कि आप वैसा न बने जैसा आपके साथ उस व्यक्ति ने किया जिसने आपको चोट पहुंचाई। उससे आप बदला कैसे लें? केवल इसी बात से ले सकते हैं कि आप वैसा न बने, उस जैसा न बने, उस जैसा न करें। जो कृत्य उसने आपके साथ किया वैसा आप न उसके साथ करें, न किसी के साथ करें। ये सबसे अच्छा बदला हो सकता है। मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट, इस के आसपास पैदा हुए।
जीवित वो है, जीतते कौन है? हारना जीतना इस संसार में चलता रहता है। जीतते वो हैं जो गिरते हैं, और हम पहले ही तय कर लेते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। चलने से पहले सोचते हैं कि हम गिर न जाएं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि जीतते वो हैं जो गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर उठते हैं, और फिर चल पड़ते हैं। असफलताएं हर व्यक्ति की जिंदगी में आती है, बल्कि उस असफलता से सबक लें। असफलता आई है तो डर और नकारात्मकता से बचें, सकारात्मक सोच रखें। आप लगातार सतत प्रयास करते रहेंगे तो आपको जहाँ पहुँचना चाहिए, जो आप चाहते हैं, उससे कोई भी आपको महरूम नहीं रख सकता। आप उसे हासिल करके ही रहेंगे, बशर्ते कि आपके अंदर ये होना चाहिए कि गिरेंगे तो उठेंगे, उठकर चलेंगे और निराश नहीं होंगे। असफलता की जड़ है नकारात्मकता, निराशा। गिर गए तो उठे ही नहीं, समझ लीजिए कि वो सफल हो ही नहीं सकता, ऐसा नकारात्मक व्यक्ति। इसलिए नकारात्मकता से हमेशा दूर रहें, हमेशा बचने का प्रयास करें। अच्छी सोच रखें, सकारात्मक सोचें, और ऐसे विद्वानों के विचारों से गुजरें जो आपको सकारात्मकता देते हों। पुस्तकों में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कुछ उनसे देख लिया जाए। सपनों का पीछा करना जरूरी है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको डर सताता है, असफलता का डर होता है, समाज का दबाव होता है, लेकिन सपनों का पीछा करना ही जरूरी नहीं, बल्कि मेहनत, सतत मेहनत करना भी ज़रूरी है। अगर असफलता आई है तो धैर्य के साथ सामना करें और सतत प्रयास करें। हर दिन आप सोचें, सुबह प्रातः होने से ही सोचें कि आप हर तरह से, पूरी तरह से सक्षम हैं। ऐसे सकारात्मक विचार, ऐसे विचार ही नींव का काम करते हैं, सफलता की नींव बनते हैं। सपनों तक पहुंचा जा सकता है, जो सामने आ रही है चुनौतियां, उसका सामना किया जा सकता है। और सफलता का पहला कदम होता है स्पष्ट लक्ष्य। जब तक लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होगा तो सफलता आपसे हमेशा दूर ही खड़ी रहने वाली है। तो सफलता तब मिला करती है जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, और स्पष्ट लक्ष्य के लिए आपको विचार भी स्पष्ट होने चाहिए। इसको लेकर के भी आप चिंतन कर सकते हैं कि स्पष्ट विचार कैसे हों, कैसे बनते हैं, क्या करना पड़ता है, क्या किया जाना चाहिए कि आप स्पष्ट सोच के मालिक बने। आपकी सोच स्पष्ट कैसे हो, इसके लिए सुबह उठते ही आप सबसे पहले ये सोचें कि आपको क्या करना। और दूसरी बात,
ये कहा जाता है कि जो जल्दी सोते हैं वो जल्दी उठते हैं, और जो लेट उठते हैं वो भाग दौड़ करते हुए दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। इसलिए जल्दबाजी से बचें। सुबह सूरज निकलने से पहले आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए, और दिन की शुरुआत सुबह हो, इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना ही होगा। और ऐसा करके जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ देर ध्यान लगाएं। अगर आप विपश्यना करते हैं तो कुछ कहने की, बताने की ही जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप सुबह उठ कर के दैनिक क्रियाकलाप, योग क्रियाएं, विचार करना या लेखन करना या पढ़ना, ये सब कुछ सुबह आपको स्पष्टता से नसीब होते हैं। स्पष्ट विचार कैसे आए? आप ये देख लीजिए, जो भी व्यक्ति सफल है वो सुबह जल्दी जरूर उठते हैं, और उनके विचारों में स्पष्टता देखी, सुनी, समझी जा सकती है। धर्म क्या है? मार्कस ऑरेलियस ने जब ये कहा है तो बड़ा साफ साफ है कि आप अपने काम को पूजा मान करके पूजा की तरह करें, बल्कि सुबह शाम पूजा करते हैं, न जाने किसका पाठ करते हैं। ये समय बर्बाद करने के सिवा कुछ भी नहीं है। आपको निश्चित समय मिला है, उसे अंध आस्था, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड में व्यतीत करने के बजाय तार्किकता से सोचें, वैज्ञानिकता से सोचें। ये दौर तकनीकी का दौर है, और तकनीकी भी आपको उलझा कर रख रही है, आपको अस्त व्यस्त किए दे रही है। इसलिए तकनीकी को भी आप एक निश्चित सीमा तक ही उसका उपयोग कर सकते हैं, तब वो आपकी गुलाम हो सकती है। अन्यथा आप तकनीकी के गुलाम होकर के रह जाने वाले हैं। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक इसी तक सीमित रह गए, तब आप समझ सकते हैं कि बाजार फिर खड़ा है, जो आपकी चौखट तक आ पहुंचा है, उससे कैसे बचा जाए। इसलिए धर्म क्या है? धर्म वो नहीं है जो एक नेता बता रहा है, एक पार्टी का नेता बता रहा है, एक समाज, एक समूह बता रहा है। धर्म आपका कर्म है। आपका धर्म क्या है? आप किस जाति में पैदा हुए? फिर एक नेता आपको उस जाति में नहीं, ये कहेगा आप मुसलमान धर्म से हैं, आप हिंदू ईसाई धर्म से हैं। नेता आपको समझाएगा। आप समाज के दबाव में ना आए। अगर आप खुद का धर्म समझ लें कि आपका धर्म क्या है, और आप अच्छी तरह समझते हैं कि आपका धर्म क्या है। आपका अपना धर्म, हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, और उसका धर्म क्या है? अपने आप को समझना, अपने अंदर झांकना। और अपने अंदर झांकने के लिए सदियों पहले गौतम बुद्ध महल पत्नी को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। न परिवार के न समाज के दबाव में वो आए। उनका व्यक्तिगत धर्म था, और वो धर्म क्या था? अपने अंदर, अपने अंतरात्मा को देखना, पहचानना, मन की गतिविधियों को समझना कि मन कितना चंचल है। विपश्यना में इसे बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि विपश्यना करके आप अपना धर्म समझ सकते हैं। और विपश्यना में सर्वप्रथम पहली बात ये बताई जाती है कि जितनी बड़ी दुनिया बाहर है,
उतनी ही बड़ी दुनिया आपके अंदर है। आप अंदर गोता लगाइए, घंटे भर के लिए बैठिए, सांसों को देखिए। आती जाती सांस को देखते देखते आपका मन शांत होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है और आप अंदर की गतिविधियों को, यहाँ तक कि शरीर पर होने वाली छोटे छोटे उठापटक, हलचल, संवेदनाएं, स्थूल व सूक्ष्म संवेदनाओं को देखने समझने लगते हैं। और जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं तो जो आ रहे जा रहे विचार, कोई विचार स्थिर नहीं होता। यहाँ पर स्थिर कुछ भी नहीं है, यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं है। सब कुछ चलायमान है, गतिशील है, अस्थिर है, अनित्य है। कोई भी तो यहाँ ऐसा नहीं है जो स्थायी हो। जो अभी है कुछ देर बाद नहीं रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो बना है वो बिगड़ जाने वाला है। जब सब कुछ अस्थिर है और सबसे ज़्यादा अस्थिर है हमारा मन, और उसी मन को समझने के लिए हम ध्यान, विपश्यना में बैठते हैं। तो विपश्यना के माध्यम से हम अपने मन के अंदर देख पाते हैं और देख पाते हैं और निश्चित कर पाते हैं कि हमारा धर्म क्या है। हम अपने धर्म को समझ पाते हैं। व्यक्तिगत धर्म, समाज का धर्म, नेता का बताया धर्म, परिवार माँ बाप के द्वारा बताया गया धर्म आपका धर्म नहीं। आपका धर्म आप खुद बनाने वाले हैं। आपके मन को जो व्यथित है, जो डरा हुआ है, जो बेचैन है, वो स्थिर कैसे रहे। वो बाहरी कर्मकांड, पाखंड, पाठ पूजा से बदलने वाला नहीं। उसको बदलने के लिए आपको विपश्यना से गुजरना ही होगा। और आप बराबर लगातार सतत विपश्यना करके आप अपना धर्म कायम कर सकते हैं, धर्म में सुदृढ़ हो सकते हैं। यानी फिर कह सकते हैं कि आपका कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। और कर्म क्या है आप खुद बखूबी जानते हैं। सबसे पहले आपका मन स्थिर होना चाहिए। आपका मन आपके नियंत्रण में होना चाहिए। आपके परिवार के, समाज के या किसी नेता के बहकावे में आ जाता है, वो आपका धर्म नहीं हो सकता। आपका धर्म खुद का धर्म होगा और वो बड़ी तपस्या के बाद, तप के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, सतत ध्यान में उतरने के बाद आपको एहसास होता है कि आपके आसपास के मित्र लोग, आपके आसपास रहने वाले परिवारजन, समाज जिस दिशा में जा रहा है रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है, कर्म कांड, अंध आस्था में अपना समय बर्बाद किए दे रहा है, मूर्ति पूजा, 33 करोड़ देवी देवता में उलझा हुआ है। आपका अपना समाज का धर्म बहका हुआ है, भटका हुआ है। आप बाहर आ सकते हैं बशर्ते कि आप ध्यान में उतरे। और ये आपके उतरने से नहीं आता तो आप किसी भी विपश्यना केंद्र में जाकर के 10 दिन जब वहाँ ठहरते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, करते हैं, कर्म करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि हमारा धर्म, हर व्यक्ति का धर्म खुद वो तय करता है। उस धर्म से,
उस कर्म से वो बनता है। तो आज हम बात कर रहे थे मार्कस ऑरेलियस, रोमन सम्राट, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक नहीं था, यानी शीर्षक विहीन पुस्तक थी, और वो पुस्तक थी मेडिटेशन पर, ध्यान पर। और अंततः हम उसी ध्यान की बात कर रहे हैं कि आप विपश्यना करके, विपश्यना से परिचिति ना हो, खुद करें, खुद अंदर गुजरे, अंदर झांकें। आपको इस बड़ी दुनिया से भी बड़ी दुनिया आपके अंदर फैली हुई है। आप तनिक ठहर करके अंदर झांकें और आप विपश्यना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ही अंदर उतर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। फिर मिलते हैं